सारा मैप तो कह रहा है इधर से यू टर्न होके चले जाओ, पगला गया है ये मैप। बंसार कहाँ बनता है? थैंक यू। हर हर महादेव। आज होने वाली है बड़ी ही खतरनाक और मज़ेदार राइड, क्योंकि आज पहली बार मैं जा रहा हूँ इंडिया से बाहर, वो भी बाइक से। अभी ये इलेक्शन के हिसाब से चेकिंग चल रही है, आपको पता ही है इलेक्शन में इधर से उधर चीज़ें होती है, तो एकदम सेफ्टी सिक्योरिटी से सारी चीज़ें हो। चलो, मैं अभी निकला हूँ पिथौरागढ़ से और आज मैं जा रहा हूँ नेपाल। यस, और वो भी अपनी बाइक से। मैं जो एंटर करूँगा नेपाल में वो महेंद्र नगर से करूँगा, टनकपुर के पास से। यहाँ पिथौरागढ़ में पिछले 2-3 दिन से वेदर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, बीच में एक दिन बूंदाबांदी हुई थी जिसकी वजह से वेदर बहुत ठंडा हो रखा है। तभी मैं निकला हूँ तो मतलब सर्दी लग रही है मुझे, और मैं तो ये सोच के टेंशन में होकर नीचे जाऊँगा, टनकपुर क्रॉस करूँगा तब तो वहाँ होगी गर्मी, और जहाँ जा रहा हूँ नेपाल में वहाँ पर भी होगी गर्मी। जय गुरुना माता की। यहाँ पिथौरागढ़ में ना बाघ बहुत है, बहुत सारे बाघ घूम रहे हैं जो आपको चलते फिरते कभी रोड पे दिख जाएंगे। हालांकि दिन में नहीं दिखेंगे, ये रात को 8-9 बजे के बाद में आपको कभी भी किसी भी रोड पे बैठे या चलते फिरते दिख जाएंगे। मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर जब पहला बैच लेके आया था आधी क्लास के लिए, तो रचना जी की फ़्लाइट मिस हो रही थी, तो हम टनकपुर वाले रास्ते से गए थे। अगर रचना जी ये वीडियो देखे तो उनको याद होगा, मतलब हम जा रहे थे, जैसे ये पत्थर नहीं है इसके जस्ट ऊपर फैल के बैठा था। तो पेट्रोल भी भरवा लेते, भूख लग गई, इसको फुल कर दीजिए। अब फ्यूल की रेट भी कम है, 95, फुल कर दो। उत्तराखंड में रेट कम है पेट्रोल का, तो 800-900 रुपये में फुल हो जाता है। वैसे भी मेरा गाड़ी ट्रिप में नहीं आया था, बट फिर भी मैंने फॉर सेफ एंड डलवा दिया। अभी काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, थोड़ा चाय पानी पी लिया जाए, भूख भी लगी है, बिना खाए निकला हुआ आज तो। अब राइड में कुछ हैवी खाने का तो मन होता नहीं वैसे भी, तो मैगी जिंदाबाद, मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे, हाँ फिर आगे निकल लेंगे। सुबह जब मैं होटल से निकला था पिथौरागढ़ से 6-6:30 बजे थी, तो जल्दी तक वो भी नहीं उठे थे, तो मैंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था। तो अभी चंपावत तो क्रॉस किए काफ़ी टाइम हो गया है। टनकपुर मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर बचा हुआ है, और टनकपुर के जस्ट पास से ही 10 किलोमीटर बाद, यानी कि लगभग 60 किलोमीटर बाद में नेपाल में एंटर कर जाऊँगा। ज़्यादा नहीं लग रहा था, 2 या 2.5 घंटे लग रहे हैं, इतने भी नहीं लग रहे। तो नई तरीके की मैगी ले आए, आधे घंटे का ब्रेक लिया, ज़्यादा नहीं लिया मैंने। और अभी लगभग 10 बज रहे हैं, अभी आगे के लिए निकलते हैं, क्योंकि मेन जो टाइम लगेगा अपने को वो नेपाल परमिट बनाने में लगेगा। वैसे लगता तो नहीं है वहाँ पे, बट फिर भी एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि टनकपुर तक का तो रोड मैंने देखा हुआ है कैसा है, और टनकपुर के आगे रोड कैसा है वो मैंने नहीं देखा हुआ है, तो वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा टाइम। कुछ छूटा तो नहीं, इसको क्या हो गया, शायद कुछ ब्रेक पैड में दिक्कत आई है, आगे जाके थोड़ा ठीक कराएंगे। अभी बस टनकपुर 5 से 6 किलोमीटर और बचा है, बस पहुंचने वाला है। टनकपुर से बस थोड़ा सा आगे ही है, मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर से ही नेपाल के अंदर टर्न हो जाएगा। इससे पहले मुझे ढूंढना है कोई प्रिंटिंग की दुकान, जहां से मुझे गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रिंट निकालना है, क्योंकि वहां पर नेटवर्क आएगा नहीं, और ये एक इशू हो सकता है। प्रिंट निकल जाएगा एक, चलो ठीक है। इम्पोर्टेंट काम थे वो तो हो गए पूरे। एक तो मुझे निकालना था कैश, वो मैंने निकाल दिया, और वो तो पहले ही निकाल लिया था। और दूसरा था इंश्योरेंस का प्रिंट आउट लेना, क्योंकि इंश्योरेंस अब आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन ही होते हैं, और वहाँ पर ऑनलाइन दिखाना चलता नहीं है, कि नेटवर्क भी नहीं आएगा, और नेटवर्क नहीं आएगा तो मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर आया सिटी के अंदर, ताकि मैं निकाल सकूँ यहाँ पे। चलो, अरे सिटी के अंदर वो भी गर्मी में गाड़ी चलाना, हा 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 हा।
अब ये एरिया तो आर्मी का दिखा रहा है, बट गूगल मैप में जाना भी यहीं से है। पता नहीं ये सही धागे से है या बंद है तो सही। एक्चुअली पूरा आर्मी एरिया है, तो वो कहता ना कि एक बार घुसने से पहले सोचना पड़ता है। बट मैप यही दिखा रहा है, बट कई बार गूगल मैप पे भी भरोसा नहीं होता ना। CISF कैमरा सारा मैप तो कह रहा है इधर से यू टर्न होके चले जाओ। पगला गया है ये मैप। ठीक है भाई साहब, मिल गया। मैं आई थिंक पुलिस में ही है, तो इन्होंने कहा मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गया। अब से नेपाल अभी बॉर्डर नहीं आया है नेपाल का, वो आगे आएगा। ये क्या पहले रेलगाड़ी चलती थी क्या? आवश्यक चेक पोस्ट बंसार, इनसे पूछते हैं आर्मी ऑफिशियल से। सर बंसार कहाँ बनेगा? यहीं पे नेपाल का परमिट आगे? ठीक है। ओहो, उधर से आ जाते हैं भैया। चेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और वो सामने दिख रहा है नेपाल का बॉर्डर। जब नेपाल में एंटर करेंगे तो इंडिया में कुछ नहीं होगा, सिर्फ चेक करते हैं वो कि कोई ऐसा सामान तो नहीं लेके जा रहे हो। तो मेरे भी सारे पैनियर वगैरह सब चेक किए थे। अभी मैं नेपाल में एंटर कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर भंसार कटवाना है। ये नदी जो है ये है बॉर्डर यहाँ का। अभी मैं हूँ नेपाल में और यहीं से अपना इंडिया का फ्लैग दिखेगा, वो दिख रहा वहाँ पे। अब भंसार आगे बनेगा। ओहो, चलो 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 चबास। इन्होंने बोला है कि कोई आर्मी का ड्रेस पहने हुए ही खड़े होंगे, वहाँ पर आपका भंसार कटेगा। पूछ लेते हैं, सर भंसार कहाँ कटेगा? भंसार यहीं कटेगा? यह है कस्टम ऑफिस नेपाल का, यहाँ कटेगा भंसार। पता करना पड़ेगा कहाँ कटेगा। अरे भैया भंसार कहाँ कटेगा? यहीं पे? अभी मैं नेपाल में एंटर कर गया हूँ और नेपाल में एंटर करते सबसे पहले मैं परमिशन लेनी होती है, जिसको भंसार बोलते हैं। मैंने भंसार मेरा करवा लिया है। यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे, कैसे क्या हुआ, कितना पैसा लगा, ये सारा मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अभी एक बार यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, भयंकर वाले। पिथौरागढ़ में इतने थे, यहाँ पर तो पसीने पसीने हो रहे हैं। एक बार चलते आगे, गाड़ी पे बैठ के डिटेल से बात करते हैं, या फिर होटल पे पहुँच के मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट का बताता हूँ कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर इसका वाईफाई इनका बंद कर देते हैं, नेट भी बंद कर देते हैं अपना। यहाँ पर कस्टम वालों ने दे दिया था, तो मैंने एक बार लोड कर दिया है इसको। यहाँ पर नेटवर्क तो आ रहा है बात करने के लिए तो, बट इंटरनेट नहीं आ रहा। और अपना हो गया भंसार का कार्यक्रम पूरा, सामने बनता है भंसार। अब अपन चलते हैं नेपालगंज के लिए, जो कि लगभग 4.5 घंटे यानी कि 5 घंटे बता रहा है। एक आध घंटे का बीच में रेस्ट भी मान लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब रोड का देखना है रोड कैसे मिलेगी यहाँ पर। चलिए जी, वेलकम टू नेपाल ऑफिशियली, वो भी बाइक के साथ। फर्स्ट टाइम नेपाल आया हूँ बाइक के साथ, मज़ा आ गया। मतलब एक वैसे रोड देख के तो कोई ज़्यादा वो इतना एक्साइटमेंट या नया नया कुछ फील नहीं हो रहा, बट हाँ इंटरनेशनल हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, नेपाल के अंदर हूँ, अपनी बाइक पे हूँ, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
यही बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ये मेरे लिए। ये जा रही नेपाल की सिटी बस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। सच में यार वेदर बहुत साथ दे रहा है। गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो गई। इतने दिन से हम ठंड में थे ना, सर्दी में जैकेट पहन के घूमते थे, तो ये एकदम से ड्रास्टिकली चेंजेस, थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वाह कितना प्यारा लग रहा ना। वहाँ एक्चुअली मुझे जगह ऐसी चाहिए जहाँ पर गाड़ी रख सकूँ मैं आराम से। वहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। खाने में क्या मिलेगा? इसको बोलना ही पड़ा। अगर थोड़ा सा पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी ने जो हालत कर दी है भयंकर वाली। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, इधर देखो धूप नहीं है, प्लेजेंट वेदर है। ऐसे वेदर में ये हालत हुई है, तो सोचो अगर धूप होती तो क्या हालत होती। वैसे ये हो सकता है कि इतने दिन से मैं ठंडे वाले इलाके में हूँ और वहाँ से फिर एकदम से गर्मी में आया, तो शायद हो सकता है उसी वजह से हो। बाकी तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, इससे तो कई गुना ज़्यादा गर्मी हम राजस्थान में देखते हैं, जोधपुर में देखते हैं। शायद वो एक रीज़न रहा होगा। हाँ चाउमीन, क्योंकि यहाँ पर यही मिल रही है, तो चाउमीन या छोला डाल के समोसा। वो नहीं चाहिए समोसा, तो सूर्या वाला अपना। जोधपुर आ रहा हूँ, जोधपुर में बहुत सारी लिस्ट बना रखी है मैं आती, क्या क्या चीज़ें मुझे सल्टानी है। सल्टानी मतलब खानी है। काफ़ी टाइम से चूँ चूँ कर रही है। अभी देखा पता लगा इसका ब्रेक पैड गया। ये सेम सिचुएशन मेरे पास एक बार पहले भी आ चुकी है, और ये अभी यहाँ पर खड्डे होने लग गए हैं, तो हो सकता है कि ये प्लेट जाए। हालांकि मैं जब जोधपुर से आया था तो मैं उसको चेंज करा के ही आया था, बिल्कुल नहीं लगवा गया था। उससे तो फिर 1000 किलोमीटर ही चलाऊँ मैं। दिल्ली से पिथौरागढ़ में तो क्या 200-400 किलोमीटर चली होगी, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1500 किलोमीटर के आसपास चली थी, और ब्रेक पैड ख़त्म। तो ब्रेक पैड यहाँ आसपास की है भी नहीं, तो हो सकता है शायद मैं जब नेपालगंज पहुँचूँ तब तक प्लेट भी जा चुकी होगी। जो होगा देखा जाएगा। कैसे बढ़िया? ठीक है जी। कौन सी जगह से आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान किधर? राजस्थान जोधपुर। जोधपुर। जी जोधपुर से। चलो अभी चलते हैं, बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, तो अब नेपालगंज चल के ही आगे की अपन बात करते हैं। यहाँ ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर एंट्री हो रही है। फिर मिनिमम 4 बाइक होने से ही आगे जाने देंगे। तो हमसे पहले एक आई भी थी, और 2 और आगे, तो 4 लोगों को ही जाने देंगे। मतलब मिनिमम 4 होने चाहिए। आई थिंक ये वो है नेशनल पार्क है ना, हो सकता है जी जानवर वो भी आ रहे हो तो सेफ्टी रहती है। बस आगे हम निकलते हैं। हाँ जी, चैनल नेम क्या है? नेपालगंज जस्ट पहुंचा हूँ। वो बड़ी अपनी शेरनी एक्चुअली इसका ब्रेक पैड डलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना चलना मतलब मुझे ऐसे करके चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ब्रेक मारता हूँ पैड पे तो कुछ भी माल है नहीं, लोहा ही रगड़ता है खाली। तो नेपालगंज के जो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, मैंने मैप डाल दिया था, बस पहुँच गए हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ट्राई है, काम हो जाए, नहीं तो मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया बिना ब्रेक के। 80% काम आगे वाले ब्रेक पे लेकर आया। तो थैंक यू सो मच नेपालगंज रॉयल इनफील्ड टीम, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और क्विक बहुत जल्दी, हार्डली 10 मिनट में आपने रेडी करके दे दी मेरी बाइक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो बस अभी चलते हैं होटल चल के आज की पूरी कहानी बताता हूँ आपको क्या हुआ, ठीक है? थैंक यू। ये होटल बस चेक इन कर रहा हूँ, होटल लोनारिया जस्ट पहुँचा हूँ अभी। डन दोस्त, सामान अंदर ले आया। ये तो आते खोलना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो हालत पसीने से हो रखी है। हालांकि थोड़ा अभी मैंने सुखा लिया पसीना। रूम ठीक है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट अच्छा है। तो अभी पहले मैं नहाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं बंसार और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सारी डिटेल वो लेके। तो कल तो मैं एडिट करते करते ही सो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था गर्मी की वजह से। तो डॉक्यूमेंटेशन का अपना रह गया था कि मैंने परमिट कैसे बनाया था। तो देखो, चाहे आप लखनऊ के रास्ते से आ रहे हो या किसी भी बॉर्डर से आप जब नेपाल के अंदर एंटर करते हो, तो इंडियंस के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है।
चाहे आप बाइक लेके भी आ रहे हो ना, या 4 व्हीलर कुछ भी लेके आ रहे हो, बस आपके पास आपके बाइक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या जो भी आप 4 व्हीलर ला रहे हो, जो भी व्हीकल लेके आ रहे हो, उसकी आरसी होनी चाहिए। बट हाँ, आरसी आपके नाम की होनी चाहिए, जो ड्राइवर है गाड़ी उसी की होनी चाहिए, और लाइसेंस भी उसी का लगेगा। तो मतलब ऐसा नहीं आप गाड़ी किसी और की लेके आ गए हो और आप अपना डीएल दे रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। गाड़ी भी आपकी, आरसी और डीएल दोनों पे नाम सेम होना चाहिए। तो आपका एक तो गाड़ी की आरसी, दूसरा एक डीएल, एक गाड़ी का पीयूसी और इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जब भी अपन इंडिया से नेपाल के अंदर एंटर करेंगे। बट मैं जब ये महेंद्र नगर वाले से एंटर कर रहा था ना, तो वहाँ पर मेरे से ओनली आरसी मांगी उन्होंने, बाकी कुछ भी नहीं मांगा। मेरा डीएल भी नहीं मांगा था उन्होंने, आरसी से उन्होंने खुद ही सब कुछ फिलअप करके एक मुझे चालान बना के दिया, और वो चालान लेके मैं सामने ही वहाँ पर उनका एक बैंक बना हुआ था, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर उन्होंने चालान जमा करके मेरे से लिए थे 150 रुपये पर डे। मेरा 7 दिन का मैंने परमिट बनाया था, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो कुछ अनाउंसमेंट मैंने सुना था कि शायद वापस जाते टाइम 19 के बाद में परमिट करेंगे ऐसा, चलो उसका फिगर आउट कर देंगे। तो मैंने इसलिए मैक्सिमम ही बना दिया 7 डेज का। तो 150 रुपये इंटू 7 मेरे लगे थे 900 रुपये इंडियन में, और नेपाली आई थिंक 1500 रुपये हो रहे थे। तो उन्होंने इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट इतना सही लगा था। बट आई थिंक लखनऊ से या उधर एक और जो बॉर्डर है सिक्किम वाले से अगर एंटर करते हैं तो शायद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और वहाँ पर फॉर्म भी शायद आपको फिल करना पड़ता है, जो मैंने वीडियोस में देखा था। बट महेंद्र नगर वाले बॉर्डर पे मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब उन्होंने खुद ही किया था, बस चालान बना के दे दिया था। सब इजी प्रोसेस में हो जाता है, बस आपका डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए, मतलब आपका ID प्रूफ, और दूसरा आपके व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो कैसा लगा ये इंटरनेशनल राइड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा कुछ, और जिस पर्पज़ से आया हूँ वो आप अगले वीडियो में देखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने भी नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।